Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, hope you will be fine and safe at home. Today we are going to learn our lecture number 18 and our topic is comprehension. आज जो है हम कॉम्प्रीहेंशन के बारे में जो है बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, क्या टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम जो है अपना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर बोर्ड पे मैंने जो है वो इसकी डेफिनेशन राइट की है। What is comprehension? Comprehension is a kind of reading which requires a complete understanding of the passage to answer the required questions. स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होगा कि प्रीवियस एक लेक्चर था जिसमें पहले भी कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो केयरफुली आप जो है अगेन इसको सुनिएगा और जो शीट नंबर 18 है उसको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है? ये एक काइंड है ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की रीडिंग विच रिक्वायर्स, जो कि तकाजा करता है आ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, समझ, ठीक है, गौर व फिक्र ऑफ द पैसेज टू आंसर दी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। यानी जितने भी हमारे पास अब वो आपको एक पैसेज देंगे, एक पैराग्राफ देंगे, तो आपको पता होगा कि उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं या 3 भी, ठीक है। तो उन पैराग्राफ्स के रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को जो है वो आंसर देते हैं हम, ठीक है। देने के लिए उस आंसर देने के लिए इन रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह हम समझ लें रीडिंग की, ठीक है। यानी एक ये कॉम्प्रीहेंशन, आप लोग बाज़ स्टूडेंट्स समझ नहीं आता उनको कि ये कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो बस यही है कि ये एक सिंपली ये काइंड ऑफ रीडिंग है, जो भी पैसेज दिया गया होगा हमें वो हमने अच्छे से उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, रीड करना है, रीड आउट करना है और पढ़ के फिर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, टिक क्रॉस या कॉलम, किसी भी तरीके से जो है वो उस पैराग्राफ के अंदर से ही हमें जो है इंफॉर्मेशन या जो है चीज़ें पूछेंगे और हमने उन्हीं को आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्या डेफिनेशन है? पेट डेफिनेशन इसी कॉम्प्रीहेंशन की यही है। मैं रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। कॉम्प्रीहेंशन इज अ काइंड ऑफ रीडिंग। क्या है? काइंड ऑफ रीडिंग विच रिक्वायर्स आ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। क्या रिक्वायर करती है, क्या तकाजा करती है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का ऑफ द पैसेज, उस पैराग्राफ का, उस पैसेज का, टू आंसर, जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए, दी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, जो भी नीचे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उन्होंने दिए, उनको आंसर देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस द डेफिनेशन दैट व्हाट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन है क्या, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रीडिंग, ठीक है। ये एक काइंड है रीडिंग की, हम उसको पढ़ते हैं, विच रिक्वायर्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पैसेज टू आंसर द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। हमने उस पैसेज के जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देने के लिए हमें ज़रूरत है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की, उस पैसेज की, हमने उसको अच्छे से पढ़ना है। तो जब ये थी डेफिनेशन। अब हमने जब उसको सॉल्व करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ के, उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने उसके जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देना है। तो उसके लिए ये चंद फ्यू जो हैं गाइडलाइंस हैं मेरे पास, जो कि मैंने बोर्ड पे राइट की हैं। तो 1 बाय 1 मैं रीड करूँगी, रीड आउट करूँगी और फिर मैं आपको जो है इसकी समझाऊँगी, अंडरस्टैंडिंग दूँगी ये है किस तरह हम जो है इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो है इधर राइट किया हुआ, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैसेज। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि पैसेज को समझें, उसमें लिखा क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हुई है, कौन से इंसिडेंट है या कोई भी वाक़या है जो भी उसमें डिस्कस किया है उसको अच्छी तरह समझें। क्विकली रीड इट एज अ स्टोरी,
ठीक है। दूसरा स्टेप ये कि उसको जल्दी से आपने पढ़ना है एज अ स्टोरी लेके, ठीक है। जितना भी हम उसको इजी होके एज अ स्टोरी उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे उतना ही जो है, उतनी जल्दी हमें जो है उस पैराग्राफ की, उस पैसेज की अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। क्या है फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है, देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्विकली रीड इट एज अ स्टोरी, उसको एज अ स्टोरी आपने पढ़ना है, ताकि आप, ये भी है ना कि अगर आप उसको एज अ स्टोरी पढ़ोगे तो आप बोर नहीं होगे और फ़ौरन से जो है आपके माइंड में उसके जो है रेलिवेंट जो है आंसर्स हैं वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे उन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। ये मैंने बात पहले भी आपको बताई जब मैं डेफिनेशन समझा रही थी कि इस पैसेज का एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 या 3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रीड करें, पढ़े गौर से, अंडरस्टैंड करें फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, then focus on them and give a title to each paragraph। जैसे ही आप, अगर सपोज एक पैसेज में 2 या 3 पैराग्राफ्स हैं तो आपने उस हर एक पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन को गौर से पढ़ना है और उस पर फोकस करना है और फिर उनको टाइटल देना है, ठीक है। और टू ईच पैराग्राफ, टाइटल मतलब नेम, यानी आपने उन पैराग्राफ्स को नेम दे देना है, ठीक है, टाइटल देना है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो गाइडलाइन है, लुक एट द क्वेश्चंस। फिर आपने क्वेश्चंस देखने हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस हैं, आंसर क्वेश्चन की शक्ल में है, फिलिंग द ब्लैंक्स में है, टिक और क्रॉस है या कॉलम है, ठीक है। आपने क्वेश्चन आंसर्स देखे, क्वेश्चंस देखे, देन आपने क्या करना है, पैराग्राफ इंक्लूडिंग द आंसर इन नंबर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन करने लगते हैं सॉल्व, तो ये बात आप माइंड में रखें कि पैराग्राफ जो है वो इंक्लूड यानी शामिल किए होता है द आंसर इन नंबर्ड, यानी वो नंबर की सूरत में जो है वो आंसर्स लिए हुए होता है पैराग्राफ। द आंसर्स आर मोस्टली गिवन इन द ऑर्डर सेट, यानी कि जो भी आपके, फर्स्टली आपने क्वेश्चंस देखे, जैसे ही आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आप देखोगे कि चूँकि हर पैराग्राफ आंसर्स जो हर पैराग्राफ में आंसर्स जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं, ठीक है। तो आंसर्स मोस्टली गिवन इन ऑर्डर सेट, यानी कि ऑर्डर में दिए गए होते हैं, तरतीब उनकी जो है दिए ऑर्डर सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली हैज़ इट्स आंसर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। आपको यही मतलब इसका जो निचोड़ है इस बात का वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली हैज़ इट्स आंसर, अपना आंसर रखता है इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी जैसे जैसे जो तरतीब, जो ऑर्डर क्वेश्चन आंसर्स का होगा वही क्वेश्चंस का होगा, वही आंसर्स का ऑर्डर जो है जो सीक्वेंस कह लें वो उसी तरह होगा पैराग्राफ्स की सूरत में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अगर, तो मोस्टली उसका आंसर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो गाइडलाइन है या स्टेप है जिसको फॉलो करते हुए हमने अपना कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स या मैचिंग द कॉलम, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए फर्स्टली यू शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज टू आंसर द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। ओके, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपने क्या, हम वी हैव ऑलरेडी थ्री पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ read the passage carefully and underline the key words, ठीक है, underline the key words of each sentence. This helps in getting the main theme, ठीक है। ये क्या होगा कि आपका जो जैसे ही आप अपने हर पैराग्राफ की हर लाइन में से, हर सेंटेंस में से आप की वर्ड्स को अंडरलाइन कर लोगे, तो उस तरह जब आप अंडरलाइन कर लोगे तो उस तरह आप
इजी हो जाओगे, आप इजीली जो है वो उसका मेन थीम लेने में आपको हेल्प मिलेगी, इजीली आप जो है वो मेन थीम हासिल कर सकोगे। जैसे ही आपको मेन थीम पता चल जाएगा, आपको पूरे के पूरे पैसेज की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो क्या होगा कि आप इजीली सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है, सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर दे सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है कि फोकस ऑन द क्वेश्चंस वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, व्हाट रीज़न, और ओनली वन रीज़न और द अदर। ठीक है, जितना भी हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे, हमने क्वेश्चन वर्ड्स जैसे डब्ल्यू वर्ड फैमिली जो होती है, जितनी भी उनको उन पे फोकस करना है और ध्यान में रखना है कि किस बिहाइंड द रीज़न क्या है, यानी जो भी पैसेज हुआ है, पैसेज में जो भी एक्शन टेक्स प्लेस हुआ है या कोई स्टोरी है, इंसिडेंट है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है। हाँ, एक वजह है या उससे ज़्यादा वजूहात हैं। ठीक है, इन पे फोकस करते हुए आपने क्वेश्चंस पर फोकस करना है। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस पर फोकस करोगे तो इजीली आप जो है अपना मेन थीम भी आप गेट करोगे और आपके सीक्वेंस वाइज आप आंसर देने के काबिल भी हो जाओगे कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट ये है, नेक्स्ट जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, वो ये है कि सम क्वेश्चंस से टू एक्सप्लेन फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिर्फ ये लिखा गया होता है, कोई भी एक फ्रेज़ या सेंटेंस जो कि पैसेज में पहले से ही मौजूद हो, वो क्वेश्चन में वो एज इट इज़ उठा के देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में दे के, कॉमाज में करके उसको, और वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन करें उस फ्रेज़ को या उस सेंटेंस को इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है डोंट बी कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट। वो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन देना है या उस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, उस सेंटेंस को या फ्रेज को, दैट शुड बी नॉट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट वो है जो कि पैसेज में होगा। ठीक है, यानी जो पैराग्राफ एक है, दो है, 3 पैराग्राफ जितने भी हैं, जो भी मटेरियल उस पैसेज में होगा उसको टेक्स्ट बोलते हैं, लिखा गया। ठीक है, मटेरियल। तो उस टेक्स्ट में से हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, बल्कि उसको एक्सप्लेन करना है इन आवर ओन वर्ड्स। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर आप एज इट इज़ लिख देते हो तो आपकी डिडक्शन होगी। आपने क्या करना है, अगर तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन का बोला है तो आपने उस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है, सेंटेंस को या वर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टिप है वो है सिलेक्ट द वर्ड वाइजली। जैसे जैसे आप आंसर दोगे, यानी अगर आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर राइट करें, तो आपने एज इट इज़ भी बाज़ एज इट इज़ भी आंसर बन रहा होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने माइंड में अपनी जो भी आपके पास वोकैबुलरी है उसमें से सिलेक्ट करें वर्ड्स को वाइजली, और फिर आप जो है अपना आंसर रेडी करके राइट करें। ठीक है, नेक्स्ट है if the word is an adjective then meaning also be an adjective। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में होता है, आंसर वो प्रेजेंट टेंस में दे रहे होते हैं, यानी टेंस चेंज कर देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपने क्या करना है, अगर वर्ड एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग भी आपने एडजेक्टिव में ही लिखना है, आपने चेंजिंग जो है वो नहीं करनी। इसी तरह अगर वर्ड जो है वो पास्ट में आ रहा है, देन मीनिंग शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। इसी तरह अगर क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस का पूछा जा रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपने आंसर में भी जो है वो पास्ट टेंस को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि ऑलवेज आंसर ऑल द क्वेश्चंस in order set and answer each as every part of question, never change the question order। समझ आई? नहीं आई? मैं एक्सप्लेन करूँगी, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ऑलवेज आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन ऑर्डर सेट। ये वाली बात तो वही है जो पहले हमने डिस्कस की। ठीक है, कि ऑर्डर सेट में आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपने ऑर्डर सेट
में ही देने हैं, ठीक है। आंसर ईच एज एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा जी, बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि दो जो है ना हिस्से होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो हिस्से होंगे, जैसे कि होते हैं, जैसे एक में व्हाट इज़ द डैश, ठीक है। कोई भी अगर पैराग्राफ है तो उसमें पूछ लिया कि वो क्या चीज़ है, एंड वाई वी यूज़ इट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में दो हिस्से हो गए ना, एक तो हमने व्हाट पूछ लिया कि क्या, फिर हमने वाई पूछ लिया क्यों। तो इसी तरह आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने उसको हर ईच पार्ट को जो है आंसर देना है क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन के हर हिस्से का आपने आंसर देना है। नेवर चेंज द क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चन के ऑर्डर को भी आपने जो है वो हिलाना नहीं है, ना ही चेंज करना है। सपोज अगर व्हाट पूछा है तो पहले व्हाट का आंसर दें, फिर वाई का पूछा है तो फिर वाई का जो है स्टेटमेंट वाई का आंसर दें, ठीक है। आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करना क्वेश्चंस का, यानी जो जैसे जैसे आपसे आप पहले बात बताई कि फर्स्ट पैराग्राफ ही जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिए हुए होता है, आपने वो सीक्वेंस भी नहीं ख़राब करना, उसी के हिसाब से आपने आंसर्स ढूंढने और देने हैं। फिर हर क्वेश्चन के हर हिस्से का आपने आंसर देना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बड़ी मिस्टेक करते हैं वो कि क्वेश्चन के दो हिस्से होते हैं लेकिन वो पेपर में या जल्दी में होते हैं, पेपर में क्या करते हैं एक हिस्सा का कंप्लीट कर देते हैं, आंसर दे देते हैं, दूसरे का आंसर नहीं देते। इस वजह से उनकी डिडक्शन जो है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट गिव योर ओपिनियन और एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी पूछा गया है, आपने उसमें उस पैराग्राफ में उस पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के जो है रेलिवेंट आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, अपना ओपिनियन उसमें नहीं देना और ना ही ऐड करना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यानी कि जितना भी बात कम हुई होगी उस पैराग्राफ में, लेकिन अगर सपोज एक टॉपिक है या एक पैराग्राफ है आपके सिटी के बारे में, ठीक है, तो उसमें सिटी में आप कुछ चंद इंफॉर्मेशन बेशक पैराग्राफ में ना दी गई हो लेकिन आपको पता हो, आप उसमें क्वेश्चन में आंसर देते देते जो है वो अपनी आपके पास जो मालूमात है आपके शहर के बारे में, अगर वो ऐड करना शुरू कर दोगे तो वो ज़्यादा ही लंबा और इररेलेवेंट होता जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो आपने क्या करना है, डोंट गिव योर ओन ओपिनियन, डोंट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपने बातें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर राइट लॉन्ग इररेलेवेंट आंसर्स, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ओनली वांट द ब्रीफ आंसर, ठीक है। सो आपने क्या करना है, जितनी बात पूछी है उतना ही आंसर देना है, उस पैराग्राफ के मुताबिक, उस मटेरियल के मुताबिक आपने उतनी ही बात का जवाब देना है, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है। नेवर राइट द सेम आंसर्स, नेवर राइट द सेम आंसर्स टू डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने कभी भी ये चीज़ नहीं करनी कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में एक आंसर दे दिया तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा तो प्रोबेबली होता है कि उसका भी आंसर वही बन रहा होता है, लेकिन क्या होता है, माइन्यूट फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है उसमें। तो आपने जितना ज़्यादा उसको गौर से पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, केयरफुली पढ़ना है तो फिर आपको उसका सेपरेट आंसर मिल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि दो मुख्तलिफ सवालात के आपने जो है वो जवाबात जो हैं वो सेम नहीं रखने, बल्कि कोशिश करनी है कि उसका अलग से आंसर ढूंढना है और फिर आपने वो राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारी जो फ्यू गाइडलाइंस जो कि आपने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हुए अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है, बातें रखनी है। तो जो है आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीडिंग विच रिक्वायर्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक मुकम्मल जो है समझ, गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है इस पैसेज को समझने के लिए और उसको आंसर देने के लिए, ठीक है। ये आपने उसको
अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट को और पहला और आखिरी जो लफ्ज़ है उस पर फोकस करना है, सेंटेंस पे फोकस करते हुए टाइटल देना है। फिर आपने नंबर किए होते हैं आंसर्स, तो ऑर्डर सेट किया होता है, उसी के मुताबिक आंसर्स देने हैं। अंडरलाइन कीवर्ड्स को जब अंडरलाइन कर लोगे तो मेन आइडिया, मेन थीम जो है वो मिलने में आसानी होगी। वो करने के बाद फिर आपने फोकस करना है क्वेश्चंस वर्ड को, जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पे फोकस करते हुए आपने आंसर्स देने हैं। फिर एक्सप्लेन करना है फ्रेजेस और सेंटेंसेस को। एक्सप्लेन करते हुए डोंट यूज़ कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में जो है आपने एक्सप्लेन करना है फ्रेजेस और सेंटेंसेस को। फिर आपने जो है वो जो भी वर्ड जिस टेंस में यूज़ किया गया होगा उसी टेंस में आपने उसका मीनिंग लिखना है। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपने आंसर देना है। ऑलवेज राइट ऑर्डर सेट, ईच पार्ट सॉल्व करें क्वेश्चन का, ठीक है। नेवर चेंज क्वेश्चन ऑर्डर, डोंट गिव योर ओन ओपिनियन, डोंट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बाकी अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले पॉइंट्स को, तो उम्मीद है आपको अच्छे से इनकी समझ आई होगी। ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर ना। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में एक दफ़ा पहले भी इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अब दोबारा मैंने वही पॉइंट्स जो हैं उनको आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अब आसानी से जो है अपना लेक्चर नंबर 18 जिसमें मैंने जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐड किया है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।